कभी कभी इंसान जो होता है दोस्तों प्यार में इतना अंधा हो जाता है कि ना उम्र देखता है और ना वह रिश्तेदारी देखता है कि बस वह अपने हिसाब से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सारे रिश्तों को तोड़ ताड़ कर ऐसा फैसला लेता है जिसकी वजह से अब उसका जो होता है हमेशा हमेशा के लिए घर परिवार तबाह हो जाता है। लेकिन उसी की वजह से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ भी तबाह हो जाते हैं। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक महिला होती है जिसका नाम रानी सोमवंती होता है, जिसकी उम्र लगभग इधर 52 से 55 साल के आसपास होता है। वह महिला उम्र के उस दराज पे खड़ी होती है जिस दराज पे पहुंचने के बाद वह ठीक है अपनी ज़िंदगी संवारने की नहीं बल्कि आने वाले भविष्य को लेकर तौर तरीके से सपने सजोने की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन वह जो महिला होती है ऐसे रास्ते पर निकल पड़ती है जिसकी वजह से वह खुद इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है और साथ में कई लोगों की ज़िंदगियां भी तबाह कर जाती है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में एक जाना माना ज़िला पड़ता है इधर मैनपुरी, और ठीक उसी कोतवाली के अंतर्गत एक जाना माना खरपरी गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं ठीक 11 अगस्त साल 2025 का ही। अब जैसे ही सुबह सुबह का टाइम होता उसी वक्त गांव के कुछ किसान होते हैं जो अपने खेत के देख रेख के लिए मौके पर गांव से बाहर जाते हैं, लेकिन जैसे ही अब बम्बा पर पहुंचते हैं तो उनकी जो नज़र होता है झाड़ी में जाता है, तो देखते कि वहां एक महिला पूरी तरह से मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। तुरंत इसकी जो सूचना होता है अब अपने इर्द गिर्द रह रहे लोगों को दे देते हैं। अब जब लोग खबर पाते तो वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। उसी भी इसकी जो खबर होता है अब गाँव में पहुँच जाता। गाँव वाले जब खबर पाते सनसनी मच जाती है और चंद मिनट के अंदर जो उसी बम्बा के पास भीड़ लग जाती है। तो लोग जब इकट्ठा होने लग जाते हैं तो लोग तरह तरह की बातें करते। उसी बीच इसकी जो सूचना होता है अब जाकर कोतवाली में दे दिया जाता है, और कोतवाली के मौके पर जो एसएस अधिकारी होते हैं राजेंद्र सिंह जैसी खबर पाते उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी और साथ में बड़े अधिकारी और डॉगर्स की टीम पर टीम को भेजवा देते हैं। चंद मिनट के अंदर जो होता है ठीक खरपरी के ही अब खंभा के पास जब पहुंचते हैं देखते कि वहां ग्रामीणों का जमावड़ा लगा हुआ है। पुलिस की टीम अंदर जाती है, देखती कि एक महिला पूरी तरह से वहाँ मृत अवस्था में पड़ी हुई है। लेकिन पुलिस की टीम जब बॉडी का निरीक्षण करते पता चलता है कि उस महिला की उम्र है लगभग यही अब 52 से 55 साल के आसपास ही दिखाई देता है। पुलिस की जो टीम होती है घटना का तब तक निरीक्षण करती है, लेकिन तब तक वहां डॉग रेस्क्यू की टीम पहुंच जाती है और फोरेंसिक टीम भी पहुंच जाती है। डॉग रेस्क्यू टीम में कुछ खोजी कुतिया भी होती है। अब इधर डेड बॉडी का तौर तरीके से अपने हिसाब से जो खोजी कुतिया होती है सूंघ के और दूसरे रास्ते पर निकल जाती, वहाँ से बड़ी तेज़ भौंकना शुरू कर देती है। पुलिस को अंदाज़ा हो जाता है कि बस करो अपराधी जो होगा इसी रास्ते से आया होगा, फिर हत्या इस महिला की ही की होगी। लेकिन जैसे ही कुछ दूर और जाता है उसी वक्त खंभा के पास खड़ा होता है, वहाँ बम्बा के पास चक्कर मारता है, फिर वहीं खड़े होकर फिर इधर दाएं तरफ जो होता है अपनी नज़र नगला गहिरार की ओर घुमा लेता है। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो हत्यारा और यह जो महिला होता है इसी रास्ते से आई हैं। पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से घटना स्थल का जब निरीक्षण करती है, निरीक्षण करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है पता पाती है कि आखिर उस महिला के ऊपर जो लाल रंग का एक कुर्ता होता है और पीले रंग का सलवार होता है, और इधर गले में पर्स भी लटका होता है और हाथ में रुमाल होता है और धागा दाहिने हाथ में बना होता है। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो यह महिला ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी संवारने में एक हैसियत वाली युवती लगी पड़ी होती है। पुलिस की जो टीम होती है वहाँ पर खड़े जो व्यक्ति होते हैं उनसे शिनाख्त करवाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो होता शिनाख्त नहीं कर पाता। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो यह महिला किसी दूसरे गाँव की है। हत्यारे ने इस महिला को बहला फुसला कर इसी जगह पर लाया और हत्या यहीं की है, क्योंकि इधर शरीर पर कोई भी चोट मरोट का निशान नहीं होता। पुलिस की टीम समझ जाते कि बस करो इस महिला का गला दबाकर बेरहम तरीके से हत्या की गई है।
पुलिस की जो टीम होती है, जब शिनाख्त नहीं हो पाता है उसी वक्त पुलिस की टीम बॉडी को उठाती है, उठाने के बाद मोर्ची रखवा देती है। लेकिन जब 72 घंटे का वक्त बीत जाता है तो नियम कानून की ही और पुलिस जो होती है उसी समय पाबंदियों की वजह से 72 घंटे के वक्त बीतने के बाद बॉडी पोस्टमार्टम कराने के बाद अपने हिसाब से दाह संस्कार जाकर कानूनी तौर पर वहाँ कर देती है। और पुलिस की जो टीम होती है अब यह जानना चाहती थी कि आखिर यह महिला थी कहाँ की, क्योंकि पुलिस के सामने चैलेंज बन जाता है कि जब तक इस महिला का शिनाख्त नहीं हो पाएगा तब तक हम जो होता है हत्यारे तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। इसलिए पुलिस की टीम सबसे पहले उस महिला का जो फ़ोटो होता है अब अपने जितने भी नज़दीकी पुलिस थाने होते हैं फर्रुखाबाद इटावा के ज़िले में, पुलिस की टीम उन सब इलाकों में फ़ोटो को सर्कुलेट करवा देती है ताकि जल्द से जल्द अज्ञात डेड बॉडी की महिला का अब शिनाख्त कर सके। होलिया जो होती है अपने हिसाब से पुलिस की जो टीम होती है फ़ोटो बनवाती है और ले जाकर बाज़ारों में कई जगह पर चस्पा करवा देती है। अब इधर जो होता है लगभग 10 दिन का वक्त बीत जाता है, मुखबिर भी डट पड़ जाते हैं, लेकिन तब भी जो होता है कुछ अता पता नहीं चल पाता है। लेकिन जैसे ही अब 23 अगस्त साल 2025 को वक्त आता है तो उसी वक्त मैनपुरी के जो कोतवाली के जैसे अधिकारी होते हैं मौके पर अब राजेंद्र सिंह के सामने जो होता है सूचना मिल जाता है कि ठीक राजेपुर थाने में जो होता है एक समवंती नाम की महिला का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज है। और गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवाने कोई और नहीं आया था बल्कि उसका अपना पति होता है राजपाल अब सिंह सोमवंती। उसकी टीम को जैसे खबर लगता तो उसी वक्त जो होता है अब परिवार और संपर्क किया जाता है। पता चलता है रानी सोमवंती का जो अपना गांव होता है, जो अपना ससुराल होता ठीक अब जिठौली में होता है, जिसके टोटल 4 बच्चे होते हैं, जिसकी उम्र लगभग 52 साल के आसपास होता है। अब वहाँ के एसएसपी साहब जो होते हैं उसी वक्त एक टीम जो होता है जिठौली गाँव में भेजवा देते हैं और रानी सोमवंती के परिवार को खबर दिया जाता है। रानी सोमवंती के एक परिवार में उसके अपने जो पति होते हैं राजपाल और टोटल जो 2 बच्चे होते हैं बड़े बड़े, वह खबर पाने के बाद अब राजेपुर के थाने से संपर्क करते हैं और ठीक मैनपुरी कोतवाली में पहुंच जाते हैं। ये एसएसपी अधिकारी जो होते हैं उधर जैसे ही सबको देखते हैं तो उसी समय उनके सामने घटना पर मिले हुए कपड़े और चप्पलें और सूटकेस को निकाल कर जैसे सामने रखते हैं, रखने के बाद जैसे राजपाल सिंह देखते हैं तो उसी समय चीख चिल्लाना शुरू कर देते हैं। बच्चे भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं, कहने लग जाते कि साहब वह हमारी अपनी पत्नी रानी सोमवंती है जो ठीक घर से 10 अगस्त सुबह 9 बजे के आसपास निकली हुई थी। अब थाना प्रभारी की जैसी यह बात सामने आता है तो उनके दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है कि चलो इस अनजान डेड बॉडी का बड़ी जल्दी शिनाख्त तो हो गया। पुलिस की जो टीम होती है अब इधर राजपाल सिंह से पूछताछ करती क्या तुम्हारी पत्नी रानी सोमवंती का किसी से पुरानी रंजिश था या तुम्हारा किसी से रंजिश है। लेकिन जैसे ही यह बात जो होता है अब राजपाल सिंह सोमवंती सुनते कहने लग जाते कि ना साहब हमारी जो पत्नी होती है वह किसी से मतलब नहीं रखती थी, बड़ी ही नेक थी और साहब हमारा भी लोगों के साथ ठीक ठाक व्यवहार था, हमारा भी किसी के साथ दुश्मनी नहीं था। लेकिन साहब हमारी जो पत्नी होती है उसके पास एक मोबाइल था लेकिन वह मोबाइल साहब आपने हमें दिखाया नहीं। यह बात जैसे ही अब एसएसपी अधिकारी राजेंद्र सिंह सुनते कहने लग जाते कि ना हमें घटनास्थल पर जो होता है रानी के हाथ में कोई मोबाइल नहीं मिला। उसकी टीम समझ जाती कि बस करो वह मोबाइल जो होता है हत्यारे तक पहुंचने में हमारे हाथ का एक जरिया बनेगा। इसलिए पुलिस की जो टीम है कैसे रहता है कर अब राजपाल सिंह से जो होता है उसी वक्त रानी सोमवंती का मोबाइल नंबर ले लेती है और लेने के बाद मोबाइल नंबर के ज़रिए जो होता है रानी सोमवंती का मोबाइल का पूरा CDR डिटेल और लास्ट लोकेशन और लास्ट कॉल भी निकाला जाता है। तो पता चलता है कि रानी सोमवंती जो होती है एक नंबर पर लगातार कई घंटे बात किया करती थी, लगभग 1.5 सालों से उस नंबर पर लगातार बात किया जा रहा था। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है जैसे उस नंबर के बारे में जानकारी लेती तो पता चलता है वह जो नंबर होता किसी अरुण सिंह राजपूत का होता है जो ठीक उत्तर प्रदेश का ही एक जाना माना ज़िला पड़ता है मैनपुरी और उसी में एक जाना माना एलाऊ थाना पड़ता है, उसी में ही एक किशोरपुर जाना माना गांव पड़ता है। उसके अपने पिता होते हैं मुन्ना और राजपूत। लेकिन जैसे ही पुलिस की टीम इस बारे में जानकारी पाती लास्ट कॉल जो होता है अरुण सिंह राजपूत के द्वारा जो होता है रानी सोमवंती के मोबाइल पर आया हुआ था, पुलिस का शंका सीधा कैसे जाकर अरुण राज सिंह राजपूत के ऊपर टिक जाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले मुन्ना राजपूत के घर पहुँचती है। लेकिन जब पहुँचते तो पता चलता उनका जो बेटा होता है मौके पर घर है नहीं। अब मुन्ना राजपूत से जब पूछताछ किया मुन्ना राजपूत ये कहने लग जाते हैं कि साहब हमारा जो अपना बेटा है मौके पर हरियाणा के जाना माना जो गुरुग्राम एक शहर पड़ता है उसी शहर में रहता है और वहाँ जो होता है ड्राइवरी करता है।
और वहीं उसका बराबर आना जाना है। और पुलिस की जो टीम होती है, जैसे ही अरुण सिंह की राजपूत के बारे में निवास पता मारती है और एक टीम लेती है और सर्विलांस की मदद लेती है और चंद घंटे के अंदर इधर जो होता है अब गुड़गांव पहुंच जाती है। अब अरुण सिंह राजपूत को वहीं से पुलिस की टीम अपने कब्जे में लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन जब थाने पहुंचती है, थाने पहुंचने के बाद रानी सोमवंती की हत्या के बारे में जब पूछताछ किया जाता है तो अरुण सिंह राजपूत जो होता है रानी सोमवंती की हत्या के बारे में पहले इनकार कर जाता है, 3-4 बार इधर की बात करता है। लेकिन पुलिस की टीम के सामने जो होता है अरुण राजपूत और दूसरी तरफ रानी सोमवंती के मोबाइल नंबर का पूरा सीडीआर डिटेल होता है। इसीलिए पुलिस की टीम जैसे ही अरुण के सामने वही मोबाइल नंबर का पूरा लाट लोकेशन निकाल के रखती है तो चंद मिनट के अंदर जो होता है अरुण रानी सोमवंती का हत्या का जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन जो सच्चाई बताता है इसे सुनने के बाद हर किसी का जो कलेजा होता है वह पूरी तरह से थर्रा सा जाता है। असल में उत्तर प्रदेश का जाना माना जिला पड़ता है फर्रुखाबाद और उसी में ही एक राजेपुर जाना माना थाना पड़ता है और उसी में ही एक जाना माना जिठौली गाँव पड़ता है। और ठीक वहीं के ही रहने वाले होते हैं राजपाल सिंह सोमवंशी। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है रानी सोमवंशी। उनके टोटल 4 बच्चे होते हैं जिसमें 2 बेटे और 2 बेटियां होती हैं। लेकिन इधर राजपाल सिंह जो होते हैं एक जाने माने अपने इलाके भाई किसान होते हैं। उनके पास लगभग 12 बीघा से ज़्यादा ऊपर की उपजाऊ ज़मीन होती है और उसी ज़मीन में आलू, मूंगफली, इधर मक्का और साथ में गेहूं की फसल बेहतर तरीके से उगाया करते थे। और फसल तैयार होने के बाद ले जाते मार्केटों में ठीक ठाक दामों से बेचते और उसी से उनके बच्चों का पढ़ाई का खर्चा और उनके पारिवारिक खर्चा चल पाया करता था। लेकिन उनकी जो अपनी पत्नी होती है वह देखने में काफ़ी चंचल भी होती है लेकिन शौक श्रृंगार में कोई कसर भी नहीं रखती है। उम्र के हिसाब से जो होता है रानी सोमवंती जो होती है अपने परिवार में खुद अपने पति के ऊपर राज करना शुरू कर देती है। और राजपाल सिंह जो होता है अपनी पत्नी के खूबसूरती के नाते और इधर पढ़ाई लिखाई देखकर जो होता है राजपाल अपने पति के कदमों में रहना शुरू कर देता है, क्योंकि राजपाल ना ज़्यादा पढ़ा लिखा था और ना ज़्यादा समझदार था, जिसकी वजह से उसकी जो पत्नी होती है अब उसके ऊपर अपना पहरा लगा देती है। क्योंकि रानी सोमवंती जो होती है उससे काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है और समझदार भी होती है, जिसकी वजह से अपने पति को अपने ही कदमों में अपने चरणों में ही रखना शुरू कर देती है। अब जो भी पैसे जो होता है इधर राजपाल सिंह के पास आते हैं वह पैसे जाकर अपनी पत्नी रानी के हाथ में रख दे, जिसकी वजह से रानी जो होती है उसी पैसे से अपने शौक श्रृंगार, पारिवारिक खर्चा, खेती का देख रेख, नौकरों का अब सैलरी भी देने का काम किया करती थी। अब लेकिन कुछ पैसे ही जो होता है इधर राजपाल के हाथ में रखे जाते थे अपने रोज़ के जो जरिया होते खाने पीने का, उसी के लिए अब जो होता है राजपाल को खर्चे मिल पाते थे। अब लेकिन जब शाम का टाइम होता है रानी जो होती है शक संवार कर अब बाज़ार जाती, फिर बाज़ार करती, अगर कोई युवक से संपर्क करती फिर उसी के साथ गांव चली आती थी। लेकिन रानी का जो व्यवहार होता है बड़ा ही रंगीला किस्म का होता है। किसी भी युवक के सामने अगर रानी सोमवंती खड़ी हो जाती तो बड़ी जल्दी जो होता है उसकी मीठी मीठी बातों की वजह से युवक जो होता है उसके इर्द गिर्द मंडराना शुरू कर देते हैं। और रानी का जो उम्र होता है उस पड़ाव पे पहुंच जाता, जिस पड़ाव के पहुंचने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी ऊपर आ ही पड़ती थी, क्योंकि रानी की जो उम्र लगभग 52 साल से ऊपर ही पहुंच जाती है। और दूसरी तरफ जो था राजपाल का उम्र जो होता है वह भी काफ़ी हद से ज़्यादा निकल जाता है। दिन भर खेतों में मेहनत मजदूरी कर जब घर पर वापस लौटने के बाद थका हारा होने की वजह से चारपाई पकड़ लेता है, जिसकी वजह से रानी की अब सारे जो ख्वाब होते हैं, जो चाहते होते हैं, पूरी अधूरी रह जाते हैं। रानी के मन में यही हड़ोर मारता, काश हमें ऐसा युवक मिल जाता जो हमारे साथ शादी करे और हमारे साथ सारी ज़िंदगी बिताए। यही सब सोच साच कर रानी जो होती है इधर अपने आदमी राजपाल सिंह से पूरी उम्मीदों को किनार मार देती है। अब नए युवकों को तलाशने में लग पड़ जाती है और तभी साधारण तरीके से अब रानी अपनी ज़िंदगी जीने के लिए जो होता है अपने ऊपर सारे शौक श्रृंगार के लिए पैसे खर्च करना शुरू कर देती है और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए अब जो होता है ब्यूटी पार्लर का सहारा लेती है और वह मेकअप करती, फिर मेकअप के तहत जो होता है काफ़ी लोगों के दिलों पर राज करना शुरू कर देती है। और इधर मोबाइल के जरिए भी अब लोगों से संपर्क करने की कोशिश भी करना शुरू कर देती है और इंस्टाग्राम पे एक नई अकाउंट भी बना लेती है और फिर उसी अकाउंट पे एक ऐसी फ़ोटो लगाती है पूरी तरह से फिल्टरेट होती है, देखने में उम्र जैसे अब 22 से 23 साल की उम्र का ही कोई युवती लग रही होती है। अब इस तरह का फ़ोटो लगाने के बाद रानी सोमवंती यही सोच लेती है कि हमारा संपर्क जल्द जल्द किसी युवक से बनेगा और अपनी सारी चाहते उस युवक के द्वारा हम पूरा करेंगे, क्योंकि रानी सोमवंती के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी।
जिसकी वजह से अब नए युवकों को तलाशने में लग पड़ जाती है। जब भी कोई युवक जो होता है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता तो रानी सोमवंती जो होती है बड़ी जल्दी उसको फॉलो कर लेती है, फिर उस पर अब चैट करना शुरू कर देती है। तभी घटना से मात्र जो होता है अब 2 साल पहले अचानक जो होता है अब रानी सोमवंती के मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज को जब पढ़ती है तो पता चलता है वह मैसेज करने वाला कोई अरुण सिंह राजपूत होता है। तो उत्तर प्रदेश का जाना माना शहर पड़ता है मैनपुरी, और उसी में एक जाना माना एलाऊ थाना पड़ता है। उसी में ही एक किशोरपुर जाना माना गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले मुन्ना सिंह राजपूत होते हैं। उनके परिवार में टोटल इधर 4 बच्चे होते हैं, जिसमें 3 बेटे और 1 बेटियां होती हैं। सबसे छोटा उनका जो अपना बेटा होता है अरुण कुमार राजपूत ही होता है। लेकिन अरुण कुमार राजपूत का जो मन होता है वह पढ़ाई से बड़ी जल्दी उब जाता है, जिसकी वजह से बड़ी जल्दी जो होता है अब बड़े गाड़ी का वह ड्राइवरी सीख लेता है और बड़ी जल्दी उसकी बड़ी गाड़ी का अब लाइसेंस मिल जाता है। जिसकी वजह से अब अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए गुड़गांव चला जाता है। और जब गुड़गांव चला जाता है तो वहाँ जो होता है गुड़गांव में टैंकर चलाने का काम करने शुरू कर देता है। अब उसके पास ठीक ठाक पैसा नहीं लग जाते हैं और वह भी मोबाइल पर जो होता है आए दिन अपना समय निकालना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच जो होता है एक गैलरी में जाता है इंस्टाग्राम पे, वहाँ फ़ोटो देखता हुआ, फ़ोटो किसी और का नहीं होता, रानी सोमवंती का होता है। देखकर उम्र का अंदाज़ा यही लगाता है कि उम्र में यह लड़की लगभग 24 से 25 साल की होगी। खूबसूरती देखकर वहीं जो होता है अरुण कुमार राजपूत वहीं दीवाना सा हो जाता और मैसेज जब करता है, दूसरी तरफ मैसेज बड़ी जल्दी रानी सोमवंती के मोबाइल पहुंचता। रानी सोमवंती जैसे ही अरुण कुमार की गैलरी को देखती है तो एक ही नज़र में दीवानी से हो जाती है, क्योंकि रानी सोमवंती की यही चाहत होती है, यही सपने होते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई नवयुवक आए और वह युवक जो होता है अरुण कुमार के नाम से आ जाता है। आने की वजह से बड़ी जल्दी जो होता है उसी समय उसके रिक्वेस्ट को उसी समय फॉलो कर लेती है और फिर मैसेज के तहत बात करना शुरू भी कर देती है। अरुण नहीं जान पाता है कि आखिर उम्र में काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन मैसेज के तहत बड़ी मीठी मीठी बातें जो है सोमवंती करना जब शुरू कर देती है, दोनों एक दूसरे के मन को भांपने के लिए मोबाइल नंबर भी शेयर कर लेते हैं और फिर मोबाइल के जरिए जो होता है आए दिन बात होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब रानी बात करती तो कभी भी जो होता है इधर अरुण को आभास नहीं होने देती कि हमारी उम्र लगभग 50 साल के ऊपर जा चुकी है। ऐसे बात करती जैसे लग रहा है कि 22 से 23 साल की कोई युवती है। अरुण नहीं समझ पाता था, लेकिन इसी बीच बात करते करते, रस भरी बातें करते करते जीवन में सुखमय बिताते बिताते 1 साल का वक्त बीत जाता है। और लेकिन अरुण जो होता मांगने करने लग जाता है कि हमें आपसे मुलाकात करना है और मिलकर आपके साथ शादी के वादे करने हैं। लेकिन जब रानी अब बात सुनती उसके मन में और जिज्ञासा जाग जाता है, कहने लग जाती कि हम तो इस समय का बड़ी समय से इंतजार कर रहे हैं और हम जो होता है सीधा का सीधा मैनपुरी से फर्रुखाबाद आने वाले हैं। यह खबर जैसे ही रानी पाती उसी समय उसके चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है और उसी मुस्कुराहट के तहत जो होता है अब फैसला लेती है और ठीक है एक यात्री होटल होता है, वह यात्री होटल फर्रुखाबाद में होता है और उसी यात्री होटल में जो होता है कैसे न तैसे कर घंटों का सफ़र कर इधर अरुण सिंह राजपूत जब पहुंचता है, इसकी जो खबर होता है रानी को दे देता है और रानी जब खबर पाती है अपना मेकअप कर वहाँ से निकल जाती है और चंद घंटे के अंदर जो होता है यात्री होटल में पहुंच जाती है। और लेकिन जैसे ही अरुण के सामने पड़ती है तो रानी जो होता है अरुण को जब देखती है पहली नज़र में उसके मुस्कुराहट आ जाती है, अंदर की जो मंगे होते हैं चार चाँद पे आ जाती है, क्योंकि वह जिस तरह की कल्पना कर युवक की बैठी वैसा ही युवक उसके सामने खड़ा हुआ होता है। लेकिन राजपूत अरुण का जब नज़र जो होता है जैसे ही अब रानी सोमवंती पर जाता है तुरंत वह बड़े अपने आप को ठगा महसूस करना शुरू कर देता है, क्योंकि वह नहीं समझ पाता है कि आखिर हमने जिस तरह की फ़ोटो इंस्टाग्राम के गैलरी में देखा हुआ था यह तो लड़की नहीं बल्कि औरत है और उम्र में 55 साल के आसपास दिख रही है। अपने आप को सामने पाने के बाद जो होता है अरुण कुछ समझ नहीं पाता है, लेकिन उस समय जो होता है बड़ी मीठी मीठी बातें रानी सोमवंती अरुण के सामने करना शुरू कर देती है। अपने पूरे बैकग्राउंड के बारे में जब जानकारी देती है अरुण के मन में एक लालसा जाग जाता है। लेकिन इसी भी दोनों होटल में जाते तक नाश्ता पानी करते हैं, लेकिन रानी जो होती है हर वक्त मुस्कुराकर और अपनी मीठी मीठी बातों में अरुण को लेना जब शुरू कर देती है, अरुण के अंदर जो होता है एक भावना जाग जाता है और इसी बीच होटल में जाते हैं दोनों, वहाँ संबंध पनपा देते हैं। और संबंध पनपाने के बाद रानी जो होता है अपने ही जब ससुराल पहुँचती है तो वह कल्पनाओं में खो जाती है। वह सोचने लग जाती है कि हमें जिस तरह की युवक की तलाश थी वह युवक हमारी ज़िंदगी में आ चुका, अब तो हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से अपने रास्ते पे आ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अरुण राजपूत अपने जब घर पहुंचता है तो अपने आप को बड़ा ठगा हुआ महसूस कर देता है।
उसके चेहरे पर पूरी तरह से तोते हुए उड़े थे। वह नहीं समझ पाता कि हमारी ज़िंदगी के साथ कैसा खिलवाड़ वह औरत कर गई। वह पूरी तरह से यही समझ पाता है कि उस औरत ने हमारी ज़िंदगी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है, हम उसको सबक सिखा के रहेंगे। यही सब सोच का अणु उसी समय फैसला लेता है कि हम उस औरत के मजबूरी का और साथ में रहीसी का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे और इसके लिए हमें जो होता है अब जो करना सो करेंगे। यही सब सोच कर दूसरे दिन जो होता है फिर उसी जगह पर पहुंचता है। फिर वहाँ रिश्ते को जब अंजाम देता है तो अपनी मजबूरी ऐसी सी बताता है। यह मजबूरी सुनकर जो होता है रानी उसके मुँह में फंस जाती है। फिर उसके सामने काफ़ी सारे पैसों की गड्डी रख देती है। वह गड्डी पाने के बाद अरुण के जब मुस्कुराहट आती है फिर यह सिलसिला जो होता है आए दिन बन जाता है। लेकिन जब भी जो होता है रानी का काल आता बेहतर तरीके से वहाँ पहुँचता, रिश्तों को अंजाम देता, फिर पैसे मांग कर जब पाता फिर चलाता। उसके सारे शौक जो होता पैसे से पूरे शुरू हो जाते हैं। लेकिन वक्त ऐसे बीतने लग जाते हैं। लेकिन जब बीतने लग जाते तो इसी बीच जो होता है अब रानी सोमवंती अरुण के ऊपर शादी के लिए दबाव मारना शुरू कर देती है। यह बात सुनने के बाद अरुण जो होता है उसी समझ में पड़ जाता है। लेकिन वह किनारे कसने की भरपूर कोशिश करता, लेकिन रानी को शंका होने लग जाता है। होने की वजह से जो होता है रानी घटना से मात्र अब 2 महीने पहले फ़ोन कर उसके सामने कह देती है कि हमें पता है कि तुम्हारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, लेकिन हम कतई होने नहीं देंगे। या समझ लो अगर तुम्हारी ज़िंदगी से किनारा कसे तो हम थाने में जाएंगे, तुम्हारे ऊपर ऐसी धाराएं लगाएंगे जिसकी तुम कल्पना नहीं कर पाओगे। यह बात अरुण जब सुनता उसी समय पूरी तरह से हिल सा जाता, करने लग जाता कि हमारे सपने में इस तरह के ख्याल कभी नहीं आते। हम तो तुम्हारे शादी के लिए इंतज़ार करे बैठे, बस हमारे परिवार वाले हमसे सहमति लें और तुरंत हम दोनों मिलकर शादी कर लेंगे। रानी यह बात करने लग जाती कि अरे हम तो तुम्हारी मन की बात ले रहे थे। लेकिन उसी दिन से जो होता रानी की यह बात सुनकर अरुण सिंह राजपूत के मन में एक बहुत बड़ा डर बैठ जाता। वह सोचने लग जाता कि हमें जो होता है अब इस औरत से छुटकारा पाने के लिए कोई ना कोई हथकंडा तो अपनाना पड़ेगा। यही सब सोच साझ कर अरुण राजपूत जो होता है अब उसी दिन से अब बहुत ही बड़ा जगत अपराध करने के लिए प्लान बनना शुरू कर देता है। वह सोचने लग जाता कि आखिर हमारी शादी इस औरत से कतई हो नहीं पाएगी, हमारे परिवार वाले जानेंगे तो क्या कहेंगे, लोग हमारी बदनामी करने में पीछे नहीं हटेंगे। यही सब सोच साझ कर वह परेशान हो जाता है। लेकिन जैसे ही इधर 8 अगस्त साल 2025 का वक्त होता है तो रानी फ़ोन कर देती है और रानी को शंका तभी करने लग जाती कि हमारे हाथों से दिए हुए 2 लाख रुपये हमें लौटा दो, फिर हमारी ज़िंदगी निकल जाओ। लेकिन जब यह बात सुनता अरुण उसी समय उसके पैरों से ज़मीन खिसक जाता है और यही बात सुनकर वह फैसला लेता है कि हमें जो भी काम करना है अब बड़ी जल्दी करना है। उसी वक्त कह पड़ता है कि हम दोनों मिलकर 10 अगस्त को जो होता है अब मैनपुरी वहीं मुलाकात करेंगे। लेकिन रानी जो होती है उस समय अपनी बड़ी बहन के मौके पर जो फर्रुखाबाद पड़ता है, होली के ही एक जाना माना खेड़ा गांव पड़ता है, वहाँ की रहने वाली होती। रानी मौके पर वहाँ पड़ी हुई थी और रानी जब फ़ोन करती है जानकारी उसके जब मुस्कुराहट आ जाती है और उसी वक्त अपनी बहन से याद मार करने लग जाती कि हम जा रहे हैं अपने ससुराल। और लेकिन रानी जो होती है वहाँ फैसला बदल देती है और रानी अपने ससुराल नहीं जाती, सीधा का सीधा 10 अगस्त साल 2025 को ही और मैनपुरी पहुँच जाती है। मैनपुरी के ही जो भागवत चौराहा पड़ता वहीं पहुँचती, लेकिन उससे पहले वहाँ अरुण राजपूत खड़ा होता है। अरुण राजपूत जैसे ही अब भागवत चौराहे पर खड़ी हुई रानी को देखता है उसकी जब मुस्कुराहट आ जाता है, क्योंकि उस समय जो होता है नाटक करना जब शुरू कर देता है रानी नहीं समझ पाती है और एक होटल में जाती है। दोनों वहाँ चाय नाश्ता करते हैं और करने के बाद जो होता कैसे न तैसे कर कर वहाँ से निकल जाते हैं और कुछ दूर का सफ़र तय करते हैं। और जैसे ही खपरी बांबा के पास पहुँचते एक झाल होता है बांबा पुल, वहीं खड़े हो जाते। फिर वहाँ खड़े होने के बाद रात का लगभग 7:30 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है। तो उसी वक्त रानी कहने लग जाती कि हम तुमसे शादी करेंगे और बड़ी जल्दी करेंगे। लेकिन यह बात जैसे ही अब अरुण सिंह राजपूत सुनता उसी समय कहने लग जाता कि हमारी और तुम्हारी उम्र तो देखो। लेकिन रानी कह देती पहले क्यों नहीं देखा, पहले इनकार कर जाते। लेकिन वहीं पर जो होता है अरुण कह जाता कि हमें नहीं पता था तुम्हारी जो फ़ोटो व फिल्टर से हमारे दिलों पर राज कर जाएगी। लेकिन इसी बात को सुनने के बाद रानी कहने लग जाती कि तुम्हें जेल की हवा खाना पड़ेगा। यही सब बात सुनकर वहाँ जो होता है अरुण कुमार सिंह का पारा 7 बजे पहुँच जाता है। फिर दुपट्टे से जो होता है वहीं रानी का गला बेहद तरीके से रोज कर हत्या कर देता। फिर वहाँ से मोबाइल लेता और फिर एक झाड़ी में चुन्नी सही छुपा कर वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई थाने में मौजूद अरुण सिंह राजपूत के द्वारा आता, पुलिस की जो टीम होती पूरी तरह से समझ रह जाती है। पुलिस की टीम अरुण राजपूत को अपने कब्जे में ले जाती है, वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में अरुण सिंह राजपूत के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें
आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।